वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की एक और न्यू पोएम जो कि है द बॉल पोएम। अब इस पोएम में होता क्या है, एक छोटा सा बच्चा है और उसकी जो बॉल है, खेलने वाली जो उसकी बॉल है, वो क्या होती है, वो समुद्र में जाके गिर जाती है, पानी में जाके गिर जाती है और अब वो उसे दोबारा पा नहीं सकता। ठीक है, वो जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा कोई महंगी बॉल नहीं है, नॉर्मल सी खेलने वाली बॉल है। लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी पसंदीदा बॉल जो है वो पानी में जाके गिर चुकी है। अब इस पोयम से इस बच्चे को लास्ट में एक बहुत अच्छी सीख मिलती है और हम सब रीडर्स को भी एक बहुत अच्छी सीख मिलती है इस पोयम से। तो वो कौन सी सीख है, कौन सा अच्छा मैसेज है जो हमें मिलने वाला है इस पोयम से, वही हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. अब पोएट कह रहे हैं कि अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है। What is he do? अब वो क्या कर पाएगा? I saw it go. मैंने देखा कि जो उसकी बॉल है वो जाके पानी में जाके गिर गई है, ऐसा पोएट कह रहे हैं। Merrily bouncing down the street and then merrily over there इट इज़ इन दी वाटर। जो बॉल थी उससे बच्चा खेल रहा था और बॉल बाउंस करते करते, मेरे लिए यानी खुशी से बाउंस करते 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 क्या हुआ, स्ट्रीट्स के नीचे गई, डाउन द स्ट्रीट्स के नीचे गई और क्या हुआ, और अब जाके पानी में जाके गिर गई है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब पोएट क्या कह रहे हैं कि अगर उस बच्चे को जाके कहा जाए कि बच्चे तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बॉल भले गिर गई है बट इस दुनिया में और बहुत सारी बॉल्स हैं, ओ देयर आर अदर बॉल्स, दुकानों में बहुत सारी बॉल्स हैं, तुम आराम से जाके नई बॉल खरीद सकते हो। लेकिन ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बॉल उसकी पानी में गिर गई है उस बॉल के साथ उस बच्चे की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो बॉल बच्चे के पास बहुत समय से थी, उससे बहुत बच्चे ने बहुत सारी मेमोरीज बनाई होंगी, अपने दोस्तों के साथ खेला होगा, अपने फैमिली के साथ खेला होगा, तो वो बॉल उस बच्चे को बहुत पसंद है। अब बच्चा अगर जाके मार्केट से नया बॉल लेकर भी आता है तो क्या उस नए बॉल के साथ वो पुरानी मेमोरीज वापस ला सकता है क्या? नहीं, जो पुरानी मेमोरीज थी वो उस पुरानी वाली बॉल के साथ जाकर पानी में जाके हमेशा के लिए उस बच्चे से दूर हो चुकी हैं, तो अब नई बॉल लाने का कोई फायदा नहीं है। सो इसलिए राइटर कह रहे हैं ओ नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ऐसा कहने का अब कोई फायदा नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है ना, और वो एकदम सीधा खड़ा है, रिजिड, और वो ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, और स्टेयरिंग डाउन, और नीचे घूरते हुए अपनी बॉल को देख रहा है, क्योंकि उसकी जो बॉल है वो उससे दूर हो चुकी है। All his young days into the harbor where his ball went। अब क्या कह रहे हैं पोएट, उसके सारे यंग डेज अब वो उस हार्बर में जाके गिर चुके हैं। हार्बर क्या होता है, मतलब समुद्र का वो किनारा जहाँ पे शिप्स वगैरह को खड़ा किया जाता है। तो अब उसकी जो बॉल है वो भी हार्बर में जाके गिर गई है, समुद्र में जाके गिर गई है, तो अब बच्चा जाके उस बॉल को वापस तो ला नहीं सकता। और अब वो क्या देख रहा है कि उसके सारे बचपन के दिन भी ऐसा मानो कि उस बॉल के साथ जाके समुद्र में गिर गए हैं। ऑल हिज यंग डेज इन टू दी हार्बर, उसके बचपन के सारे दिन जाके उस समुद्र में जाके गिर गए। क्यों? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक उस बच्चे के पास वो बॉल थी, उस बॉल से बच्चे ने बहुत सारी मेमोरीज बनाई थी, उससे खेला था, कूदा था, बहुत ज़्यादा उस बच्चे को वो बॉल पसंद थी। और अब जब वो बॉल जाके पानी में गिर गई है तो बच्चे को लग रहा है कि मानो उसका पूरा बचपन जाके उस पानी में, उस हार्बर में जाके गिर चुका है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में उस बच्चे को जाके इंटरप्ट नहीं करूंगा, उसको जाके परेशान नहीं करूंगा, मतलब जाके उसको कहें कि सांत्वना दें, है ना, कि अब बच्चा परेशान मत हो, कोई बात नहीं, ये सब उसको नहीं करेंगे पोएट। क्यों? क्योंकि पोएट चाहते हैं कि वो उस दुख को खुद एक्सपीरियंस करे और उससे बाहर निकल के आए, एक नई चीज सीखे। A dime, another ball is worthless. Now he senses his first responsibility in the world of possession। अब क्या कह रहे हैं पोएट, अ डाइम, डाइम का मतलब क्या होता है, डाइम मतलब 10 सेंट्स, यूएस की करेंसी है 10 सेंट्स, ठीक है। डाइम का मतलब, एक डाइम में 10 सेंट्स होते हैं, मतलब अपना समझ लो रुपए जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे डाइम का मतलब समझ लो मनी, ठीक है। कह रहे हैं राइटर या पोएट, कह रहे हैं कि अगर मैं उस बच्चे को जाके पैसे दूं, डाइम यानी पैसे दूं, या उसे एक नई बॉल खरीद के ला के दे दूं, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि
अगर आप पैसे से नई बॉल तो खरीद सकते हो सकता है उससे अच्छी बॉल खरीद लो, उससे और बड़ी बॉल खरीद लो, लेकिन वो जो पुरानी वाली बॉल थी, भले वो छोटी हो, भले थोड़ी खराब हो, लेकिन उस बॉल के साथ वो मेमोरीज थी, वो यादें कीमती थी। वो बॉल उतनी कीमती भले ना रही हो, लेकिन उस बॉल के साथ जुड़ी हुई यादें बहुत कीमती थी, जो कि अब जाके पानी में गिर चुकी हैं। तो अगर पैसे से या दोबारा उसको पैसे दे दिए जाएं या दोबारा उसके लिए नई बॉल ला के दे दी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना वो पोजेशंस का वर्ल्ड है, मतलब ये जो वर्ल्ड है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। और पोजेशंस का मतलब क्या होता है, पोजेशंस का मतलब वो होता है वो सारी चीजें जो हमारी होती हैं, जिन पे हम अपना हक अधिकार रखते हैं, उनको हम बोलते हैं पोजेशंस। जैसे कि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी मम्मी पापा, ये सब हमारे पोजेशंस है, जो हमारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये वर्ल्ड क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है। यहाँ पे हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अपनी चीजें हैं। ठीक है। और अब वो बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में अगर अपनी चीज़ों को संभाल के नहीं रखेगा तो उसकी चीज़ें इसी तरीके से उससे दूर हो जाएंगी। समझे, वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है कि ये जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है, मतलब इस दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ चीज़ों पे अपने हक अधिकार है, और अगर अपनी चीज़ों को वो संभाल के नहीं रखेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो उसकी चीज़ें उससे इसी तरीके से दूर हो जाएंगी। तो बच्चे को पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा है कि मुझे किस तरीके से संभाल के रहना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब इसका मतलब क्या है कि पीपल, नई बॉल्स, पीपल्स जो लोग आएंगे वो पुरानी बॉल्स को लेकर चले जाएंगे, बॉल्स हमेशा खोती रहेंगी और नई बॉल्स हमेशा आती रहेंगी। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बॉल का मतलब, बॉल किससे जुड़ी हुई है, बच्चे की मेमोरीज के साथ जुड़ी है, बच्चे की यादों के साथ जुड़ी हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें ये समझाया जा रहा है कि हमारी लाइफ जैसे कि नई बॉल्स आ जाती हैं और पुरानी बॉल्स चली जाती हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग नई बॉल्स आएंगी, पुरानी बॉल्स चली जाएंगी। इसका मतलब क्या है, नई मेमोरीज आएंगी, पुरानी मेमोरीज अपने पास से चली जाएंगी। और अच्छे से इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्लास नर्सरी में रहे होगे, जब आप क्लास नर्सरी में रहे होगे तो आपसे पूछा जाता कि अपने सारे क्लासमेट्स के नाम बताओ, तो उस टाइम तो आप बता लेते, लेकिन अब आप क्लास 10th में आ गए हो। अब मैं आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हें याद है कि नर्सरी में तुम्हारे साथ कितने सारे बच्चे पढ़ते थे, क्या तुम सबके नाम बता सकते हो? तो आप नहीं बता पाओगे। हो सकता है आप अपने एक दो बेस्ट फ्रेंड के नाम बता दो, लेकिन सबके नाम आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइफ में नए फ्रेंड्स आ चुके हैं, नए लोग आ चुके हैं, तो पुराने लोगों को अपने साथ आप भूल चुके हो, है ना कि नहीं? और इसी तरीके से अभी आप क्लास 10th में हो, अभी आप अपने क्लास 10th में सारे क्लासमेट्स को जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आज से 20-30 साल बाद जब मैं दोबारा आपके पास आके ये पूछूंगा कि बताओ क्लास 10th में अपने सारे क्लासमेट्स के नाम बताओ, तो आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। आप एक दो लोगों के नाम भले भले बता लोगे, लेकिन क्लास 10th के सारे क्लासमेट्स के नाम आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक 20-30 साल बाद आपकी लाइफ में नए लोग आ चुके होंगे, आपका लाइफ पार्टनर आ चुका होगा, आपके बच्चे आ चुके होंगे, आपके ऑफिस के कलीग्स आ चुके होंगे, नए रिश्ते आपके साथ जुड़ चुके होंगे। तो जब हमारे लाइफ में नए रिश्ते आ जाते हैं, नई मेमोरीज आ जाती हैं, तो पुराने रिश्ते और पुरानी मेमोरीज को हमें पता भी नहीं चलता और वो अपने आप हमारे दिमाग से गायब हो जाते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से दुनिया चलती है। नई बॉल्स आती हैं, पुरानी बॉल्स चली जाती हैं, नए रिश्ते बनते हैं, नई मेमोरीज आती हैं, पुराने रिश्ते और पुरानी मेमोरीज अपने साथ कब हमारी लाइफ से चली जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता है। लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और दोबारा आप बॉल्स को खरीद नहीं सकते, मनी एक्सटर्नल है। इसका मतलब क्या है कि दोबारा जो मेमोरीज आपकी खो चुकी हैं, जो मेमोरीज, जो रिश्तों को आप भूल चुके हो, उसको आप दोबारा पैसे के दम पे खरीद नहीं सकते। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा और अब याद कर लो तुम्हारे नर्सरी में कितने सारे तुम्हारे क्लासमेट्स थे, कितने तुम्हारे फ्रेंड्स थे, तो आप याद कर पाओगे क्या? नहीं। तो जो मेमोरीज आप भूल चुके हो, जो अपनी रिश्तों को, जो मेमोरीज को, जिनको आप भूल चुके हो, उनको आप पैसे के दम पे दोबारा खरीद नहीं सकते। मनी एक्सटर्नल है, इससे आप मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन जो मेमोरीज हैं, जो रिश्ते हैं, जो हमारी यादें हैं, इनको आप पैसे के दम पे कभी खरीद नहीं सकते। He is learning, well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up. अब क्या कह रहे हैं पोएट कि बच्चा सीख रहा है, अपनी दुखी आंखों के साथ वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है नॉलेज। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है। इसका मतलब होता है नेचर ऑफ लॉस,
लॉस, जब हम अपनी किसी चीज़ को खो देते हैं तो हमें कैसा फील होता है। वो जो बच्चा है वो पहली बार इस चीज़ को समझ रहा है कि जब हम अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को खो देते हैं तो हमें कैसा फील होता है। वो इस चीज़ को पहली बार अपनी लाइफ में सीख रहा है, फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। और कैसे अपने दुख से बाहर आके दोबारा खड़े होना है, हाउ टू स्टैंड अप, दोबारा अपने दुख से बाहर निकल के कैसे खड़े होना है, वो इस चीज़ को सीख रहा है। Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। जो चीज़ दुनिया में हर इंसान को कभी ना कभी सीखनी पड़ती है, मतलब हम सब ने कभी ना कभी बचपन में या अभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपनी कोई मनपसंद चीज़ को खोया होगा, और कैसे उस दुख से बाहर निकल के दोबारा खड़े होना है ये हम सब ने सीखा है। उसी तरीके से ये बच्चा भी अपनी लाइफ में पहली बार सीख रहा है कि अपनी मनपसंद चीज़ को खोने के बाद किस तरीके से उस दुख से बाहर निकल के दोबारा खड़े होना है, वो इस चीज़ को सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से दिन आने वाले हैं जब हम अपनी पसंदीदा चीज़ों को खो देंगे, लेकिन हमें उस दुख में पड़े नहीं रहना है, हमें उनसे बाहर निकल के अपनी लाइफ में दोबारा खड़े होना है, दोबारा अपनी लाइफ में नई चीज़ों को सीखना है, नए नए काम करने हैं। जो मेमोरीज चली गई, जो चीज़ें हमारी लाइफ से चली गई, उनको भूलना है और आगे बढ़ना है। हमें कैसे खड़े होना है ये हमें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी ये पोएम खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट है किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में, इफ़ यू हैविंग एनी डाउट, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।